हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग के लिए मैं प्रति एक दिन कुछ ना कुछ नया लाता हूं। तो आज भी आप लोग के लिए 20 जीके लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जीके एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जीके एक नंबर से। तो पहला नंबर में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला हत्याकांड बाग अमृतसर, जो कि पंजाब में है, वहाँ हुआ था। तो इसका आंसर सही आंसर होगा वन में, अमृतसर पंजाब में। लेकिन ये हुआ क्यों था, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये हुआ इसलिए था कि उस टाइम में एक ब्रिटिश राज्य चल रहा था। तो उसमें एक रॉलेट एक्ट एक कानून था जो उसको पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ बहुत सारे लोग भड़क गए थे। तो उस कानून को हटाने के लिए ये लोग एक जगह सभा बुलाया गया था। वह सभा एक मेला लगता था अमृतसर में, वो बैसाख का मेला, और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यह बात जनरल डायर एक ब्रिटिश, ये जनरल ब्रिटिश, वह एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने बहुत सारे सैनिक को ले जाकर, और वह मेला का जो मेन गेट था उसको बंद करके और अंधाधुंध गोली चलाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण 400 लोग मरे और 1000 लोग घायल हुए। तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 1950 में सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है, पद्मावत के लिखने वाले थे। तो मतलब पद्मावत जो लिखा था वो कौन था। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसमें सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है जैसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जैसी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन सहित कितने रत्न थे। तो अकबर का दरबार पे टोटल तानसेन सहित 9 रत्न थे। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, 1 नंबर हो जाएगा इसका सही, 9। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले इसमें जान लेते हैं कि 9 रत्न में से कौन कौन 9 रत्न थे। तो अकबर का दरबार में सबसे पहला 9 रत्न थे, तो वो था अबुल फजल, उसके बाद फिर फैजी, फिर बीरबल, फिर टोडरमल, फिर राजा मान सिंह, फिर राजा बीरबल दास, फिर था फ़कीर अलाउद्दीन, फिर मुल्ला दो प्याजा एंड तानसेन। और ये 9 जो था उसका दरबार का क्या था, 9 रत्न था। तो अब आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD देशमुख। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है। तो ये जो स्थित है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, पन्ना। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुरंद कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
दुरंत कप फुटबॉल से संबंधित है। ये वार्षिक भारत में होने वाली घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है। तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है हमारा सौरमंडल में, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और तो सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति जो है इसी ग्रह में है, बृहस्पति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व का इकलौता तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। तो इसको क्या देखना है कि सुमेलित कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। तो इसमें सही ढंग से सुमेलित देख रहे हैं कि क्या है। तो सिरेको, इसका है कि सिरोको जो है वो सहारा में है। तो ये पहला नंबर की सिरोको भारत में नहीं है। सिरोको जो है हवा जो है सहारा में बहता है। तो पहला क्या है, पहला गलत है। और लू ये रॉकीज पर्वत में नहीं है। लू जो है वो कहाँ है, भारत में है। तो मतलब दूसरा नंबर भी इसका गलत है। तीसरा में है सी नंबर मिस्टल जो है स्पेन में ही बहता है। तो इसका सही आंसर सी ही होगा। तो लेकिन अब देख लेते हैं चिनूक जो है ये रॉकीज पर्वत में है। तो इसका सही आंसर सी होगा। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होता है। तो बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर 4 नंबर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत का वाटरमैन के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ही है जिसको भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राजेंद्र सिंह। तो अब आगे देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर जो था वह महावीर था। तो इसका महावीर जो था जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, महावीर। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो एक ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर इसका 3 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, तुगलक। गाजी मलिक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक का बचपन का नाम था गाजी मलिक। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान को देता है।
रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। तो 2 नंबर सही होगा इसका। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, माजुली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्यमंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मतलब जितना ऊंचा जाएंगे तो तापमान उसका बढ़ता जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ताप मंडल ऐसा ये है मंडल है जहाँ पे ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। मतलब जितना ऊंचा जाएंगे उससे तो उतना तापमान उसका इंक्रीज होते जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमंडल, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। तो अब अगला क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, 2 नंबर। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना काफ़ी है। तो अगला दिन फिर आप लोग के लिए कुछ नया लाऊंगा। तो इसके लिए धन्यवाद।